आज हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई किस तरीके से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए बैंकों के थ्रू इन्फ्लेशन, रिसेशन और ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बैंक कैसे काम करता है। एक साधारण शब्दों में हम समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए था बचत में। आपने उस 1 लाख रुपए अमाउंट को किसी बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में यानी एफडी के फॉर्म में जमा करवा दिया और बैंक ने आपको एक दर की रेट से आपकी एफडी करवाई जो कि 4.5% थी। उसी अमाउंट का कुछ परसेंट बैंक ने किसी तीसरे व्यक्ति को लोन के फॉर्म में दिया और उससे बदले में 11 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया। यानी अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो 11 से 12% मिनिमम किसी भी बैंक का होता है, तो 11 से 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे दे दिया। तो इस बीच में जो उसे प्रॉफिट हुआ वही बैंक की इनकम होती है। यानी 12 और 4.5 के बीच में जो डिफरेंस निकला वही बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसी से बैंक अपना प्रॉफिट निकालता है। ये तो हो गई बैंक की बात। अब हम बात करते हैं कि बैंकों के थ्रू आरबीआई किस तरीके से इन्फ्लेशन, रिसेशन और ग्रोथ को मेंटेन करता है। उसके लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी के ही पार्ट होते हैं एसएलआर और सीआरआर। एसएलआर और सीआरआर के थ्रू आरबीआई बैंकों के इनकम को कंट्रोल करता है, यानी बैंकों के कैश इनफ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है अपने देश में। हम यहाँ पर एक अमाउंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं करेंगे, क्राइटेरिया की बात नहीं करेंगे। एक अमाउंट लेके चलेंगे और समझेंगे किस तरीके से बैंक कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और रिसेशन को। तो अगर मुझे अपने देश में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है अमाउंट की वो है 100 करोड़ रुपए। अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं तो हमें आरबीआई लाइसेंस दे सकता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए। अब अगर हमारे पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 100 करोड़ हम मार्केट में कैश इनफ्लो नहीं कर सकते हैं। यानी 100 करोड़ का 100 करोड़ हम पब्लिक के बीच में जमा नहीं कर सकते, यानी दे नहीं सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास हमें कुछ अमाउंट जमा करना होता है, उससे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो सीआरआर है वो 3% है। और एसएलआर क्या होता है कि आरबीआई कहता है कि आप कुछ परसेंट अब अपने पास रखिए धनराशि। अगर मान लीजिए बाय द वे आप जो लोन देते हैं, बैंक को कहता है आरबीआई कि जो आप लोन मार्केट में देते हैं अगर वो एनपीए हो गए तो आपके पास कुछ अमाउंट रहेगा जिससे आप अपने बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। यानी आप अपने रिदम को, अपने बैंकिंग सिस्टम को किसी तरीके से हानि ना हो, आपका बैंक दिवालिया ना हो, इस तरीके से मेंटेन करने के लिए एसएलआर को मेंटेन करना होता है। ये धनराशि बैंक को खुद से ही मेंटेन करना होता है। और जो एसएलआर है प्रेजेंट टाइम में वो है 18.50। अब सीधे अमाउंट पे आते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए तो आपको आरबीआई के पास ही जमा करना पड़ता है। ध्यान देने बात ये है यहाँ पर कि जो आप 3 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा करते हैं उसमें आरबीआई आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ये वैसे ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मान लीजिए कि आप किसी एक मेट्रो सिटी में अपना एक होटल खोलना चाहते हैं या रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो जो लेंडर होता है, जो बिल्डर होता है, वो आपसे कुछ अमाउंट पगड़ी के फॉर्म में रखवाता है। मंथली तो आपका जाता है जो भी अमाउंट वहाँ पर हो, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, वो तो आपको मंथली जाता है। उसके अलावा भी जो बिल्डर है वो आपके पास रखवाता है पगड़ी के फॉर्म में। बस ऐसे ही आरबीआई जो लाइसेंस देता है तो वो भी 3 लाख रुपए अपने पास रखवाता है सीआरआर के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में।
यानी ये जो कैश है वो रिजर्व रहता है आरबीआई के पास। एसएलआर जो होता है वो होता है 18.50%, जो बैंक को खुद ही मेंटेन करना होता है, वो बैंकों के पास ही होता है। इमरजेंसी में बैंक उसे यूज कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लीजिए कि एसएलआर को मेंटेन नहीं करता तो क्या आरबीआई बैंकों से इंटरेस्ट लेती है? बिल्कुल, उसमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ये बैंकों को पेनल्टी देनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर वो एसएलआर मेंटेन नहीं करता है देन। अब मान लीजिए कि हमारे जो 100 करोड़ अगर हमारे पास अमाउंट है, धनराशि है, उसमें से 3 करोड़ हमने सीआरआर के फॉर्म में दे दिया और 18 करोड़ 50 लाख मतलब 18 करोड़ 50 लाख रुपए हमने एसएलआर के फॉर्म में मेंटेन कर लिया। यानी 100 करोड़ में से मेरे कितने निकल गए? 21 करोड़ 50 लाख। अब हमारे पास कितना बचा? अब हमारे पास बचा 78 करोड़ 50 लाख रुपए। इसी से ही हमें अपने बैंक को मेंटेन करना होगा। यानी कुछ अमाउंट हमें लोन के फॉर्म में देना होगा, उससे हमें इंटरेस्ट कमाना होगा, और कुछ अमाउंट हमें जो लोगों के करंट अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स हैं, जो बेसिक से अकाउंट्स हो हमारे जो कस्टमर है डेली के, उनके भी जो धनराशि है इन्हीं में से हमें चलाना होता है। अब हम सीधे बात करते हैं इन्फ्लेशन और रिसेशन में किस तरीके से बैंकों की भूमिका है और आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके मेंटेन करता है। अब अगर मान लीजिए कि सीआरआर और एसएलआर अभी का जो है वो सीआरआर कितना है? 3%, एसएलआर है 18.50%। तो अगर आरबीआई को महंगाई को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा, यानी बढ़ा देगा। जो अभी 3% है सीआरआर उसे 5% कर देगा, जो एसएलआर 18.50% है उसे 20% कर देगा। यानी टोटल कितना आरबीआई ने बैंकों से ले लिए, रखवा लिया, जमा करवा लिया? 25 करोड़ रुपए। यानी अगर 100 करोड़ में से 25 करोड़ रुपए निकल गया, बचा कितना बैंकों के पास? 75 करोड़ रुपए। अब 75 करोड़ रुपए बैंकों के पास बचा। ये जो धनराशि है इसी में से बैंक को कैश का जो इनफ्लो है वो मार्केट में करना है। अब बैंकों के पास क्या हुआ? पैसे कम हुए, यानी बैंक भी क्या करेगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट से लोगों को पैसे देगा, क्योंकि इसी अमाउंट से उसे इंटरेस्ट कमाना है और इंटरेस्ट से अपने कैश इनफ्लो को मेंटेन करना है। तो आरबीआई जब सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा लेता है तो बैंकों के पास कैश इनफ्लो कम हो जाता है, कैश की कमी आ जाती है, तो बैंक भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देने लगते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है तो लोग भी लोन कम लेने लगते हैं और जो उनकी सेविंग होती है उसी से वो काम चलाते हैं। जब मार्केट में लोन कम जाएगा, कैश इनफ्लो कम हो जाएगा, तो जो मार्केट में डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। डिमांड कम हो गई यानी प्राइस भी कम हो गई, और प्राइस कम हो गई यानी कीमत कम हो गई। अगर टमाटर 20 रुपए किलो बिकने लगा, जो पहले 80 रुपए बिकता था, अगर 20 रुपए किलो बिकने लगा तो महंगाई कम हो गई क्योंकि डिमांड कम हो गई। हमने क्या समझा किस तरीके से कम करता है आरबीआई महंगाई को? सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है तो बैंकों के पास कैश कम हो जाता है, धनराशि कम हो जाती है, तो बैंक कम धनराशि में ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पब्लिक लोन कम लेती है, लोन कम लेती है यानी कैश इनफ्लो मार्केट में कम हो जाता है। प्रोडक्ट में जो डिमांड है वो भी कम हो जाए। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग प्रोडक्ट क्यों परचेस करेंगे, यानी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब परचेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो नहीं प्राइस भी कम हो जाते हैं और महंगाई कंट्रोल हो जाती है। बट ये आरबीआई हर समय नहीं करता, इसके लिए भी क्या करता है कि अगर आरबीआई ने महंगाई को कम किया तो उसको ग्रोथ को भी इंक्रीज करना होता है। ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि सीआरआर और एसएलआर को कम कर देता है। यानी जो सीआरआर 3% था उसे वो 2% कर दिया, जो एसएलआर 18.50% था उसे वो 15% कर दिया। यानी अब बैंक ने कितना कैश जमा कर लिया सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में? अब कर लिया 17%। यानी अगर 100 करोड़ में से 17 करोड़ निकल गए तब कितने अमाउंट बैंकों के पास बचा? वो बचा आपका 83 करोड़। अब बैंकों के पास पहले कितना था? 75 करोड़। जब सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज किया गया था तो कितना था? 75 करोड़ था। वहां पर धनराशि कम थी, यहाँ पर धनराशि उसके पास कितनी है? 85 करोड़ रुपए। यानी बैंकों के पास धनराशि बढ़ गई। बैंकों के पास जब धनराशि बढ़ जाती है तो बैंक भी लोन मार्केट में ज़्यादा देते हैं।
और जो लोन देते हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे देते हैं, क्योंकि कंपटीशन है, हर बैंक चाहता है कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा है। जब लोगों के पास लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलता है तो लोग पैसे ज़्यादा लेते हैं, लोन ज़्यादा लेते हैं। मार्केट में कैश इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी डिमांड की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ गया यानी प्राइस बढ़ गई, यानी आपका जो टमाटर 20 रुपये में मिलता था, क्योंकि अब डिमांड इसकी बढ़ गई टमाटर की, तो वह 80 रुपये हो गया। 80 रुपये हो गया यानी महंगाई बढ़ गई। महंगाई तो बढ़ गई लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ भी बढ़ गया, यानी लोगों ने जो पैसे बैंकों से लिए वो अपने बिजनेस में लगाया, बिजनेस को इंक्रीज किया। महंगाई के साथ साथ ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई। अब ये भी हर समय के लिए बैंक नहीं करता है। बैंक के यानी आरबीआई बैंकों के लिए हर समय मॉनेटरी पॉलिसी सेम नहीं रखता है। कभी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, कभी इन्फ्लेशन को कम करता है, कभी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को कम करता है। तो इस तरीके से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सीआरआर और एसएलआर को कम ज़्यादा करता रहता है, महंगाई और ग्रोथ को मेंटेन करता रहता है। ये बैंकों की अहम भूमिका होती है किसी भी कंट्री में महंगाई और इन्फ्लेशन, रिसेशन और ग्रोथ को मेंटेन करने में, कम ज़्यादा करने में। इस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने ये समझा किस तरीके से मेंटेन होता है महंगाई और किस तरीके से ग्रोथ को हम इंक्रीज करते हैं। तो आरबीआई दोनों चीज़ करता है, महंगाई को भी बढ़ाता है, कम भी करता है और ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।